Dear friends, welcome back to my channel Place Classes in Advanced English Structure 23। Dear friends, आपका अपने चैनल प्लेस क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर का 23वीं वीडियो लेक्चर देखेंगे। अब तक 22 वीडियो लेक्चर अपलोड हो चुका है और आज आप उनको देख भी लिए होंगे। डियर फ्रेंड्स, ये एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर का 23वां वीडियो लेक्चर है। यदि आप 22 वीडियो लेक्चर को ना देखे हों तो उनको भी देख लीजिए, इस वीडियो लेक्चर को भी देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। डियर फ्रेंड्स, हर वीडियो लेक्चर में 3 प्रकार के सेंटेंस को कवर किए गए हैं कि इनको कैसे ट्रांसलेट करना है, कैसे बोलना है। इस वीडियो लेक्चर में भी आपको 3 प्रकार के सेंटेंस मिलेंगे जिनको आपको सीखना है, कैसे ट्रांसलेट करना है, कैसे बोलना है। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट टुडे वीडियो। डियर फ्रेंड्स, बिना देर करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आपके स्क्रीन पर है एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर, ये 23 है। 23वां वीडियो लेक्चर है। आप देखिए, इसमें पहला सेंटेंस अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है खाना होगा तो खा लेंगे, जाना होगा तो चले जाएंगे, पढ़ना होगा तो पढ़ लेंगे। ऐसा सेंटेंस लोग अक्सर बोलते हैं। खाना होगा तो खा लेंगे, जाना होगा तो चले जाएंगे, पढ़ना होगा तो पढ़ लेंगे, दौड़ना होगा तो दौड़ लेंगे। ठीक है, इस तरह से हजारों करोड़ों लाखों सेंटेंस लोग अपने डेली यूज में यूज करते हैं, डेली लाइफ में। तो आप भी अगर ऐसे सेंटेंसों का यूज करना चाहते हैं, ट्रांसलेट करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। ये फर्स्ट स्लाइड्स है, ये फर्स्ट टाइप्स है और इसको आप फर्स्ट स्लाइड पे देखने को मिलेगा कि इनको कैसे ट्रांसलेट करना है, कैसे बोलना है। अब डियर फ्रेंड्स, दूसरे सेंटेंस की बात करते हैं। अगला 4 जो है, आपका क्या जाता है चाहे मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं। फिर 5वें की बात करें, आपका क्या जाता है चाहे मैं खेलूं या ना खेलूं। 6वें की बात करें, आपका क्या जाता है चाहे मैं जाऊं या ना जाऊं। यहाँ लिखा चाहे वह जाए या ना जाए। तो इस प्रकार के देख रहे हैं सेंटेंस, ऐसा आप अक्सर यूज करते हो। वह आपका क्या जाता है चाहे मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं, आपका क्या जाता है चाहे मैं खेलूं या ना खेलूं, आपका क्या जाता है चाहे वह जाए या ना जाए। तो ये सेकेंड टाइप्स का सेंटेंस है और इसको अभी आप सीखेंगे कि इसको कैसे ट्रांसलेट करना है और बहुत ही बेहतरीन सेंटेंस है। अगले सेंटेंस की बात करें, 7 सेंटेंस आपके सामने है। तो 7 सेंटेंस में देखिए क्या है। क्या तुम मुझे पागल समझते हो? क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो? क्या तुम मुझे कायर समझते हो? तो इसमें कॉमन जो है आपका समझते हो, समझते हो, समझते हो। और देखेंगे इतना ये भी कॉमन है, क्या तुम मुझे, क्या तुम मुझे, क्या तुम मुझे। और यही वर्ड आपके चेंज हैं। तो अगर ऐसे सेंटेंसों को आपको इंग्लिश में बोलना है तो ये थर्ड टाइप सेंटेंस है। इसको आप थर्ड स्लाइड्स में सीखेंगे कि हमें इन सेंटेंसों को कैसे बोलना है, कैसे ट्रांसलेट करना है। तो डियर फ्रेंड्स, आपके सामने स्क्रीन पर पहला स्लाइड से देखेंगे पहले प्रकार के सेंटेंस को हमें कैसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने पहला स्लाइड्स है और पहला टाइप्स का सेंटेंस है, जिसमें देखेंगे पहला सेंटेंस आपके सामने है, कह रहा है खाना होगा तो खा लेंगे। देखेंगे खाना होगा तो खा लेंगे, जाना होगा तो चले जाएंगे, पढ़ना होगा तो पढ़ लेंगे। अब अगर ऐसे सेंटेंस को आपको बोलना है तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर लिखा है। इस स्ट्रक्चर का पालन करना है, इस स्ट्रक्चर के अनुसार आपको ट्रांसलेट करना है, इस स्ट्रक्चर के अनुसार आपको बोलना है। तो सबसे पहले आपको यूज करना इफ और उसके बाद सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट इसमें पता नहीं है तो कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो। अगर अपने की बात कर रहे हो तो आई का यूज करोगे, खाना होगा तो खा लेंगे, जैसे अपने की बात करते हैं तो आई का यूज करेंगे। और प्रायः लोग ऐसे सेंटेंस अपने के लिए ही यूज करते हैं। और यदि आप दूसरे के लिए यूज करेंगे तो ही का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर या कोई भी जैसा होगा कंडीशन के अनुसार आप सब्जेक्ट का यूज करेंगे। और मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ आई। खासकर ज़्यादातर लोग इसे अपने लिए ही बोलते हैं, खाना होगा तो खा लेंगे। तो इफ़ आई, उसके बाद आपको लगाना है हैज़ हैव। देखिए स्ट्रक्चर में देखिए हैज़ या हैव लगाना है। तो हैज़ हैव के बारे में मालूम होगा, सिंगुलर के साथ हैज़ लगाते हैं, प्लूरल के साथ हैव लगाते हैं। तो लगाएंगे हैव, आई हैव, उसके बाद टू, आई हैव टू, उसके बाद V1 लगाना, खाना, खाना का इंग्लिश ईट। आई हैव टू ईट मतलब खाना होगा तो,
कामा लगा दीजिए तो की इंग्लिश कामा, खा लेंगे, आई विल ईट। तो सब्जेक्ट फिर वही रहेगा, फिर चेंज नहीं होगा, फिर विल और उसके बाद V1 खाना, खाना का इंग्लिश ईट। इस तरह से आपको बोलना है, बहुत ही आसान है, ऐसे सेंटेंस को आप आसानी से बोल सकते। इफ़ आई हैव टू ईट आई विल ईट, खाना होगा तो खा लेंगे। इफ़ आई हैव टू ईट आई विल ईट, खाना हो तो खा लेंगे। पढ़ना होगा तो पढ़ लेंगे, ठीक है। जाना होगा तो चले जाएंगे, दौड़ना होगा तो दौड़ लेंगे। इस प्रकार से करना होगा तो कर लेंगे। बहुत सारे सेंटेंस आप बोल सकते हैं। तो अब दूसरे सेंटेंस को देखा जाए तो दूसरे सेंटेंस में भी सबसे पहले आप इफ़ का यूज कीजिए, इफ़, उसके बाद सब्जेक्ट आई और उसके बाद हैव, आई हैव, उसके बाद टू। अब जाना का इंग्लिश गो और फिर कामा लगाएंगे तो चले जाएंगे, आई विल गो, आई विल गो। उसके बाद फिल स्टॉप। इफ आई हैव टू गो आई विल गो, इफ आई हैव टू गो आई विल गो, जाना होगा तो चले जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से तीसरे सेंटेंस की बात करें, पढ़ना होगा तो पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले आपको यूज करना इफ और उसके बाद आपको लगाना है सब्जेक्ट आई। सब्जेक्ट आप चेंज कर सकते हैं, मैंने शुरू में ही बताया कि आप अपने लिए कह रहे हैं या कोई दूसरा कह रहा है या दूसरे के लिए कह रहे हैं। तो आप अकॉर्डिंग टू सेंटेंस एंड देयर सिचुएशन यू कैन चेंज द सब्जेक्ट, ठीक है। मतलब आप सिचुएशन देखेंगे और सेंटेंस देखेंगे किसके लिए आप प्रयोग कर रहे हैं, उसके अनुसार आप सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए हैव लगाना है तो हैव लगा दीजिए, उसके बाद टू लगाना है और उसके बाद V1 पढ़ना, पढ़ना का इंग्लिश रीड तो रीड लगा दीजिए, फिर कॉमा यूज कर दीजिए। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वही होगा जो आप पहली बार यूज करेंगे, आई विल रीड, आई विल रीड, ठीक है। इस तरह से करना है। इफ आई हैव टू ईट आई विल ईट, इफ आई हैव टू गो आई विल गो, इफ आई हैव टू रीड आई विल रीड। इस प्रकार से बहुत सारे सेंटेंस को आप आसानी से बोल सकते हैं और उम्मीद करता हूं डियर फ्रेंड्स अब आज के बाद ऐसे सेंटेंस को आपको ट्रांसलेट करने में, बोलने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। डियर फ्रेंड्स आपके सामने अगला स्लाइड से देखेंगे। डियर फ्रेंड्स आपके सामने अगला स्लाइड है, देखिए यहाँ पर पहला सेंटेंस अगर बात किया जाए तो क्या आपका क्या जाता है, चाहे मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं। आपका क्या जाता है चाहे मैं खेलूं या ना खेलूं। आपका क्या जाता है चाहे वह जाए या ना जाए। तो इसमें देख रहे हैं आपका क्या जाता है कॉमन है, आपका क्या जाता है कॉमन है, आपका क्या जाता है कॉमन है। तो आपका क्या जाता है इसके लिए आप यूज करेंगे, देखिए इस स्ट्रक्चर का पालन करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे व्हाट हैपन्स टू यू, व्हाट हैपन्स टू यू, ठीक है। डियर फ्रेंड्स एक बात ध्यान रखिएगा, इसके स्थान पर आप इसका भी यूज कर सकते हो, व्हाट डज इट मैटर टू यू, व्हाट डज मैटर टू यू, व्हाट डज मैटर, सॉरी व्हाट डज इट मैटर टू यू, व्हाट डज इट मैटर टू यू। आपका क्या जाता है, इस फ्रेज का भी आप यूज कर सकते हैं और इस फ्रेज का भी आप यूज कर सकते हैं, व्हाट हैपन्स टू यू या व्हाट डज इट मैटर टू यू, व्हाट हैपन्स टू यू, व्हाट डज इट मैटर टू यू, दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं, दोनों आपका सेंटेंस सही रहेगा। उसके बाद सबसे पहले यूज कर लेते हैं, तो इस सेंटेंस में मैं यूज कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, इस सेंटेंस में यूज कर रहा हूं व्हाट हैपन्स टू यू, व्हाट हैपन्स टू यू, व्हाट हैपन्स टू यू। उसके बाद देखिएगा स्ट्रक्चर में आपको मिलेगा वेदर, तो वेदर का यूज करना है, वेदर, व्हाट हैपन्स टू यू वेदर। उसके बाद सब्जेक्ट मैं की इंग्लिश आई, उसके बाद V1 पढ़ूं, पढ़ना का इंग्लिश रीड और उसके बाद लिखा है और नॉट, और नॉट, फिर क्वेश्चन मार्क का यूज कर देना है, ठीक है। व्हाट हैपन्स टू यू वेदर आई रीड और नॉट, What happens to you whether I read or not? What does it matter to you whether I read or not? तो what does it matter to you का भी यूज कर सकते हैं, what happens to you का भी यूज कर सकते हैं, आपका क्या जाता है। What happens to you whether I read or not? What does it matter to you whether I read or not? दोनों तरह से आप सेंटेंस को बोल सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगले सेंटेंस की बात करें टू का, तो यहाँ भी वैसे कर दीजिए,
चलिए मैं यहाँ पर लगा दे रहा हूँ व्हाट डज इट मैटर टू यू। व्हाट डज इट मैटर टू यू। व्हाट डज इट मैटर टू यू। आगे देखिए लिखा हुआ है वेदर, तो वेदर का यूज करेंगे। देखिए यहाँ लिखा है वेदर, वेदर। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है मैं की इंग्लिश आई, सब्जेक्ट चेंज भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद V1 खेलना का इंग्लिश प्ले, और उसके बाद आगे देखिए लिखा और नॉट का यूज कर देंगे, और नॉट। व्हाट डज इट मैटर टू यू वेदर आई प्ले और नॉट। What does it matter to you whether I play or not? What does it matter to you whether I play or not? या what happens to you whether I play or not? ठीक है। इसी प्रकार से तीसरे सेंटेंस की बात करते हैं। आपका क्या जाता है चाहे वह जाए या ना जाए। तो ठीक है, सबसे पहले what happens to you या what does it matter to you का यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यूज कर रहा हूं what happens to you। What happens to you whether he go means जाना और not, फिर क्वेश्चन मार्क। What happens to you whether he go or not? What happens to you whether he go or not? What happens to you whether he go or not? What happens to you whether he go or not? तो इस तरह से आप इस स्ट्रक्चर का पालन करते हुए ऐसे सेंटेंस को आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं, बोल सकते हैं। अब डियर फ्रेंड्स आपके सामने अगला स्लाइड से देखेंगे। डियर फ्रेंड्स आपके सामने अगला स्लाइड है और थर्ड टाइप्स का सेंटेंस है कि इसको आपको हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है, कैसे बोलना है। तो डियर फ्रेंड्स देखेंगे यहाँ पर, देखिए तो क्या है, क्या तुम मुझे पागल समझते हो, क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो, क्या तुम मुझे कायर समझते हो। तो आपका सब्जेक्ट तुम है, सब्जेक्ट चेंज भी हो सकता है। तो यदि सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा तो इसलिए मैंने यहाँ पर दोनों लिख दिया। देखिए यहाँ पर आप डू का भी यूज कर सकते हैं, सिंगुलर है तो डज का यूज करेंगे, प्लूरल है तो डू, और उसके बाद सब्जेक्ट, फिर थिंक मतलब समझना, ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। जैसे यहाँ देखिए तुम है तो तुम होता है, तुम की इंग्लिश यू, और यू के साथ लगता है डू, तो डू, उसके बाद सब्जेक्ट यू, और उसके बाद आपको थिंक लगाना है, थिंक। उसके बाद ऑब्जेक्ट मुझे की इंग्लिश मी, और अदर वर्ड है पागल। डू यू थिंक मी मैड और क्रेजी का भी यूज कर सकते हैं, चाहे मैड का यूज करें या क्रेजी, फिर क्वेश्चन मार्क। डू यू थिंक मी क्रेजी, डू यू थिंक मी क्रेजी, क्या तुम मुझे पागल समझते हो। डू यू थिंक मी क्रेजी, क्या तुम मुझे पागल समझते हो। इसी प्रकार से अगले की बात करें, क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो, तो सबसे पहले डू। ध्यान दीजिएगा डियर फ्रेंड्स, यदि सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा तो डज का यूज करेंगे, सिंगुलर होगा तो डज, प्लूरल होगा तो डू। उसके बाद तुम की इंग्लिश यू, उसके बाद आपको थिंक लगाना है, समझने के लिए हमेशा थिंक का यूज करेंगे। फिर ऑब्जेक्ट मुझे की इंग्लिश मी, ये ऑब्जेक्ट भी चेंज हो सकता है तो जो चेंज होगा वो लिख दीजिएगा। डू यू थिंक मी मूर्ख मतलब फूल, डू यू थिंक मी फूल, क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो। डू यू थिंक मी फूल, क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो। अगला देखिए, क्या तुम मुझे कायर समझते हो, तो बोलेंगे डू यू थिंक, डू यू थिंक, उसके बाद मी और कायर की इंग्लिश क्या, कवर्ड, COWARD, कवर्ड। डू यू थिंक मी कवर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। डू यू थिंक मी कवर्ड, क्या तुम मुझे कायर समझते हो। इस तरह से मैंने 3 प्रकार के सेंटेंस को बताया कि आपको हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है। डियर फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो आई हैव टू टीच यू 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। हाउ कैन यू ट्रांसलेट दिस सेंटेंसेस हिंदी इनटू इंग्लिश। आप इन सेंटेंसों को कैसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। कार्य मिली हो तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हूँ तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।